जीवन पर्यंत तक उसने दारू पी पी करके पूरी गली को तंग किया हो, परेशान किया हो, न तो खुद चैन से सोया हो, न पड़ोसियों को सोने देता हो, और ऐसा व्यक्ति किसी दिन मर जाए, ऐसा व्यक्ति मर जाए तो महाराज उसके बेटे, उसका कार्ड जो बनता है ना, भंडारा करते हैं, लिखते हैं कि हमारे फलाने बाबा जी का स्वर्गवास हो गया, लिखते हैं ना, फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, बाबा जी का स्वर्गवास हो गया। अब एक बात विचार करो, कल्पना करो कि रात दिन जो व्यक्ति दारू पीता था और दारू पी करके सबको तंग करता था, परेशान करता था, वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? कहीं किसी नाली का कीड़ा ही बना होगा और उसके नाती पंती लिख के आ रहे हैं कि हमारे फलाने दादाजी का स्वर्गवास हो गया। तो महाराज ऐसे मनुष्यों का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज भगवत कथा को चलते चलते सप्तम दिवस, आज यह श्रीमद् भागवत कथा विराम की ओर है, विश्राम की ओर है। तो हमारे बड़े ही सौभाग्य की बात कि हमको यह अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने के लिए हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिला। अच्छा, ये शुभ अवसर और मौका बड़े भाग्य से मिलता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। यानी कि भाग्योदयन बहुजन्म, यानी हमारे और आप सभी के एक जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों के पुण्य उदय होकर के आते हैं, तब कहीं जाकर के ये भगवत कथा श्रवण करने के लिए मिल पाती है। तो आप सभी के भी कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए और ठाकुर जी की कथा मिली है। देखो, एक व्यक्ति के सहयोग से, एक व्यक्ति के सानिध्य से अनेकों मनुष्यों को भगवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। भगवान की बड़ी प्यारी कथा, सुंदर कथा है। और ये कथा बताएं हम क्यों सुनते हैं? कथा को सुन करके कल्याण कब होता है? हमारे मन में कई बार यह प्रश्न आता है। धुंधकारी ने एक बार कथा सुनी, कल्याण हो गया। परीक्षित महाराज ने एक बार कथा सुनी और कल्याण हो गया। एक बार कथा सुनी, कल्याण हो गया। ज्ञान वैराग्य भक्ति ने एक बार कथा सुनी और कष्ट की निवृत्ति हो गई, उनका बुढ़ापा दूर हो गया, दुख दूर हो गया। अच्छा, जिसने कथा सुनी उसका कल्याण हो गया, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं? उन्होंने तो केवल एक बार कथा सुनी और एक बार में ही कल्याण हो गया, और हमने तुम्हारा जीवन में न जाने कितनी बार कथा सुन ली, लेकिन हमारा कल्याण आज तक नहीं हुआ। मन में ख्याल तो आता होगा, सबके में आता होगा, भैया एक बार कथा सुनने पर कल्याण हो जाता है, और हमारी तो दाढ़ी सफेद होगी, सिर के बाल सफेद हो गए, लेकिन आज तक कल्याण ही नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? कारण केवल एक है, क्योंकि जिनका कल्याण हुआ उन्होंने भगवत कथा को मन से सुना, एकाग्र मन से सुना, ऐसे नहीं सुना। आप कथा में आए,
घड़ी देखी, ओहो अभी तो बस 1:30 बजा है, 2 बजे हमें जाना है, दुकान खोलनी है ना अपनी। अब ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं है। और जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपका पूरा मन चित्त ध्यान भगवत कथा पर लग जाएगा, तो कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। कई बार तो भगवान के भक्त पूजा करते हैं ना, घर में आरती करते हैं, आरती करते हैं, ओम जय जगदीश, अरे इतना बोल पाया तब तक तो कहा, अरे छोरा कहाँ से आयो है, पढ़ाई लिखाई कर ले। फिर महाराज ओम जय जगदीश, अरे तब तक, अरे बहू खाने का समय हो गया, भोजन बना ले। फिर महाराज तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतने में तो उसका नाती आ गया, बेटा आ गया। अब महाराज 2 शब्द बोले, आरती करे और आपसे कुछ कहे तो ये मन एकाग्र थोड़ी है, मन एकाग्र थोड़ी, आपका मन तो इधर उधर भटक रहा है। और जब तक ये मन इधर उधर भटकता है तब तक कल्याण नहीं होगा। अरे भगवान शंकर जी की तरह अपने मन ध्यान को एकाग्र कर लो। मैया सती ने विश्वास नहीं किया, मैया सती ने विश्वास नहीं किया, राम जी को देखा, भगवान शंकर जी भाव में डूब गए, और मैया सती ने राम जी को देखा तो मैया सती झंझट में डूब गई हैं। मैया सती झंझट में खो गई हैं। झंझट में कैसे? बोले ये राम हो ही नहीं सकता है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। बोले ये राम है तो इसको इतना तो ज्ञात होना चाहिए कि हमारी पत्नी कहाँ किसके पास है, कौन ले गया। ब्रह्म है भाई, भगवान को तो कण कण की बात पता है, क्योंकि परमात्मा का वास तो कण कण में है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान तो कण कण में है, इन्हें क्यों नहीं कुछ पता है? तो बोले ये भगवान नहीं है, संदेह हो गया। भगवान शंकर जी समझाते हैं लेकिन देवी समझती नहीं है। तो भैया कोई व्यक्ति समझाने पर भी नहीं समझता है तो उसे फिर कोई समझा भी नहीं सकता है। अच्छा, समझा कौन सकता है? परमात्मा। भगवान समझा सकता है, और भगवान ने मैया सती को समझा भी दिया है। जब परीक्षा करने गई है ना, मैया जानकी जी का स्वरूप धारण करके गई हैं, तो राम जी तो जान गए, पहचान गए। तो भगवान ने क्या किया बताए? जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहु बहोर कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिर रहे के ही है तू। राम जी ने क्या कहा है? दोनों हाथ जोड़ करके पिता का नाम लेते हुए प्रणाम किया। इतने में भी नहीं समझी तो कहा वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ है, और आप एक ही जंगल में अकेली घूम रही हैं। आपको नहीं पता हमारी धर्मपत्नी जानकी खो गई, और हमें देखो दोनों भाई रोते बिलखते बन बन भटक रहे हैं। और यदि आप कहीं खो गई तो भोले बाबा आपको ढूंढने वाले नहीं है। तो इसलिए कहने का भाव ये है, जब तक सदगुरुदेव भगवान की कृपा ऊपर बनी रहती है तो मनुष्य संसार में भटकता नहीं है, और सदगुरुदेव भगवान की कृपा हट जाती है, छत्र छाया से व्यक्ति दूर हो जाता है, वो व्यक्ति संसार में भटक जाता है। और यदि आप भी भव सागर से पार जाना चाहते हो, इस भव सागर से पार होना चाहते हो, तो आपको भी क्या करना चाहिए? कथा में आना चाहिए।
भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। अरे भैया, बुद्धि को तेज करना चाहते हो, सत्संग करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, तब कहीं जाकर के आपकी मुक्ति हो पाएगी, अन्यथा मुक्ति होने वाली ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना कहते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंग गति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंग गति अति प्यारी। जिनके सतसंग गति अति प्यारी। ओ जिनके सतसंग गति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी। अधिकारी कौन है? जिनके हृदय में राम बसते होंगे, जिनके हृदय में कृष्ण बसते होंगे, जिन्हें सत्संग से प्रेम होगा, उन्हीं को ये भगवत कथा मिलती है। जिन्हें भगवान से प्रेम होगा उन्हीं को तो मिलेगी, और जिन्हें प्रेम ही नहीं है उन्हें नहीं मिलती है। आप सभी को प्रेम है, इसीलिए तो समय से पहले ही आकर के बैठ जाते हैं, चलो भैया कहीं कथा निकल ना जावे। और अच्छा, आपको यदि भगवान से प्रेम ना होता तो आप यहाँ नहीं होते, अपने कार्य पर अड़े रहते। हम काम छोड़ के कथा बथा में नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन आपको भगवान से प्रेम है। और जो व्यक्ति भव सागर से पार जाना चाहता है, पार इस भव सागर से यानी संसार रूपी भव सागर से, तो पार जाने के लिए केवल एक उपाय है। क्या? भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहो दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहो दृढ़ नावा। भव सागर पार जो पावा, राम कथा ता कहो दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहो दृढ़ नावा। यानी भगवत कथा, राम कथा इस कलिकाल में, कलयुग में नौका के समान है, नाव के समान है। इस कलयुग में भव सागर से पार जाने के लिए केवल यही एकमात्र है, भगवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा। जो व्यक्ति इनका सहारा लेकर के भव सागर से पार जाना चाहता है वो पार हो जाएगा, और जो व्यक्ति इनसे दूर होकर के राम कथा से, भगवान की कथा से अलग होकर के पार जाने की कोशिश करेगा तो नदिया में डूब करके मर जाएगा। तो कल द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ था, यही तो हुआ था कल। द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ था। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।
भगवान का विवाह हुआ। अच्छा, भगवान का जब विवाह हुआ है ना